देखो तो उच्चिष्ट मैक्सिमा और मिनिमा बता रहा था ना, यस सर। तो उसमें एक क्वेश्चन बताया था। यस सर। अब देखो दूसरा क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा पर आधारित। मैक्सिमा मिनिमा पर आधारित दूसरा क्वेश्चन ये है, फाइंड दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ u मैक्सिमम वैल्यू ऑफ u वेयर u इज इक्वल टू, वेयर u इज इक्वल टू क्या दिया है, साइन x साइन y, साइन x साइन y और साइन x प्लस वाई, साइन x प्लस वाई। तो क्या करोगे, सबसे पहले इसको डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाल लो, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशियल करोगे तो साइन वाई कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब प्रोडक्ट रूल लगे तो साइन एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स साइन एस प्लस वाई प्लस साइन एस प्लस वाई और डेल अपॉन डेल एक्स साइन एक्स, ऐसे। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो यहाँ पे साइन वाई और ये क्या है, साइन एक्स, साइन का डिफरेंशियल कास, तो कास एस प्लस वाई का फिर से एस के रिस्पेक्ट, तो यही एस का 1 होगा, वाई का 0, पार्शियल डिफरेंशियल है। और यहाँ पे साइन एस प्लस वाई और साइन एस का डिफरेंशियल कास एक्स, पार्शियल डिफरेंशियल कि नहीं। पुट डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0, तो 0 पुट कर दिए तो साइन वाई साइन एक्स कास एक्स प्लस वाई और साइन एक्स प्लस वाई, ये होगा कास एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन वाई इज इक्वल टू 0 साइन एक्स कास एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई कास एक्स, ऐसे। तो साइन वाई इज इक्वल टू साइन 0, तो वाई इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू जब 0 रख देंगे तो ये मैक्सिमम मान नहीं देगा, ये तो 0 बना देगा, इसलिए इसको छोड़ देंगे। इसको लेकर चलेंगे, इसको राइट साइड में ले जाओ, इज इक्वल टू 0। तो इसको जब 0 करोगे तो क्या होगा, एक टर्म को उधर ले जाओ, ठीक है। तो क्या होगा, साइन एक्स प्लस वाई कास एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस साइन एक्स, ये होगा कास एक्स प्लस वाई, कास एक्स प्लस वाई को उधर ले आओ, तो क्या होगा, साइन एक्स प्लस वाई अपान कास एक्स प्लस वाई, ये क्या होगा, माइनस साइन एक्स तो है ही, ये कास एक्स इधर सीधा आया तो बटे में हो गया, तो क्या हो गया कास एक्स। तो ये क्या बचा यहाँ, टेन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू आ गया माइनस टेन एक्स, ठीक है। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स को 0 करने से ये वाई इज इक्वल टू 0 मिला और ये मिला टेन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस टेन एक्स है। अब इसका नाम रख लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसका नाम रख लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब हम इसका u के रिस्पेक्ट वाई के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करेंगे, उसको 0 के इक्वल करें तो दूसरा इक्वेशन मिलेगा। पहले हमको एस वाई की वैल्यू निकालना पड़ेगा, पहले पॉइंट निकालना पड़ेगा, फिर उस पॉइंट पर चेक करेंगे कि उस पॉइंट पर मैक्सिमा है कि मिनिमा है। तो पॉइंट निकालने का तरीका क्या है, डेल यू अपॉन डेल एक्स को और डेल यू अपॉन डेल वाई दोनों को 0 करके दो इक्वेशन फाइंड करोगे और दोनों को सॉल्व करके एस वाई की वैल्यू निकालोगे तो पॉइंट मिल जाएगा, फिर उस पॉइंट पर मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करोगे। तो मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने के लिए आर एस टी की वैल्यू निकालोगे, फिर आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालोगे, ठीक है। फिर यदि आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव है, आर की वैल्यू पॉजिटिव तो मैक्सिमा होगा, आर टी माइनस स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव है, आर की वैल्यू निगेटिव है तो क्या होगा, दोनों पॉजिटिव है तो मिनिमा होगा, ठीक है। दोनों पॉजिटिव है तो मिनिमा होगा, और आर टी माइनस स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव है और आर की वैल्यू निगेटिव है तब मैक्सिमा होगा, ठीक है। और आर टी माइनस स्क्वायर की वैल्यू निगेटिव है तो हाँ, ना तो मैक्सिमा होगा ना तो मिनिमा होगा, दिया गया पॉइंट सडल पॉइंट होगा।
ठीक है। और आर टी माइनस का वैल्यू 0 है तो ये स्थिति अस्पष्ट है, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमा के विषय में कुछ नहीं कह सकते, नथिंग अबाउट फॉर मैक्सिमम और मिनिमा, ठीक है। तो हमारा मकसद था पॉइंट अभी निकालना। तो एक अभी एक एक्स के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशियल करके इक्वेशन निकाल लिए, अब वाई के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन करके डिफरेंशियल करके दूसरा इक्वेशन फाइंड करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे। कहाँ तक लिख चुके? ऊपर की दो लाइन मिटाएं। y बराबर 0 रिजेक्ट, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं देगा पूरा u, बिकॉज इफ y इज इक्वल टू 0 देन u इज इक्वल टू 0 which is not maximum value, which is not maximum value। यदि y बराबर 0 को लेकर चलेंगे ना तो दिए गए फंक्शन में y के स्थान पे 0 रख देंगे, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होने की वजह से u का मान 0 आ जाएगा। तो जब u का मान 0 आ जाएगा तो ये मैक्सिमम मान नहीं, इसलिए y बराबर 0 रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो क्या निकालेंगे, अब डेल यू अपॉन डेल वाई निकालते हैं। तो साइन एस कांस्टेंट रहेगा, अब वाई के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो साइन वाई इंटू साइन एस प्लस वाई का कास एस प्लस वाई, और साइन एस प्लस वाई इंटू साइन वाई का कास वाई, कास वाई, ठीक है ना। यस सर। अब देखो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, वी पुट डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0, डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0। तो 0 इज इक्वल टू साइन एक्स, साइन वाई कास एस प्लस वाई, ये साइन एस प्लस वाई और कास वाई, ऐसे। अब क्या करेंगे ये, इसका मतलब क्या होगा, साइन एस इज इक्वल टू 0 और साइन वाई कास एस प्लस वाई, साइन एस प्लस वाई कास वाई इज इक्वल टू 0। तो साइन वाई कास एस प्लस वाई माइनस साइन एस प्लस वाई और कास वाई, ठीक है। अब देखो ये कास वाई को इधर ले आओ, तो साइन बाई तो है ही, ये होगा कास बाई माइनस साइन एस प्लस बाई, ये होगा कास एस प्लस बाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, टेन बाई, और इसको लिख सकते हैं माइनस टेन एस प्लस बाई, ठीक है। अब टेन एस प्लस बाई को इधर ले आओ तो माइनस में तो प्लस में हो जाएगा कि नहीं, और ये इधर चला गया तो माइनस टेन बाई, और ये इक्वेशन थर्ड हो गया। तो देखो टेन एस प्लस वाई की वैल्यू यहाँ क्या थी, एस प्लस वाई की वैल्यू यहाँ थी माइनस टेन एस थी कि नहीं थी। यस सर। अब देखो यहाँ माइनस टेन वाई आ गई, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, यस तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, तो क्या होगा, माइनस टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन वाई, तो माइनस माइनस काट दो दोनों साइड से, तो टेन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, टेन वाई, टेन एक्स इज इक्वल टू टेन वाई, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू वाई,
ये इक्वेशन हो गया क्या 4। पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन सेकंड, बाई की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो, बाई के स्थान पे ऐसे लिख दो। Yes, sir. पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड में बाई की वैल्यू रखोगे तो tan s प्लस बाई है तो s प्लस x हो जाएगा, है ना, तो माइनस tan x, तो tan x कितने x 2x इज इक्वल टू माइनस tan s, तो tan 2x, तो माइनस tan s को लिख सकते हो tan पाई माइनस x, tan पाई माइनस x माइनस tan s होता है, Yes, sir. तो 2x इज इक्वल टू क्या होगा पाई माइनस x, तो माइनस s को इधर ले आओ, तो 2s प्लस x इज इक्वल टू पाई, तो 3s इज इक्वल टू I. पाई, तो s इज इक्वल टू पाई बाई 3, s इज इक्वल टू बाई है तो बाई इज इक्वल टू भी पाई बाई 3। Yes, sir. तो पॉइंट क्या मिल गया आपको, पॉइंट मिल गया एट, हैंस एक पॉइंट मिल गया पाई बाई 3 कामा पाई बाई 3। अब इसी पॉइंट पर मैक्सिमा मिनिमा हो सकता है, Yes, sir. पॉइंट मिला पाई बाई 3 पाई बाई 3, तो इस पॉइंट पर मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है। अब ये पता लगाना होगा कि किस इस पॉइंट पर है क्या, मैक्सिमा है कि Minimum. मिनिमा है, ठीक है। Yes, sir. तो ये पता करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, वो RST निकालना पड़ेगा, Yes, sir. फिर RT माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू निकालना पड़ेगा, तब पता लग पाएगा कि इस पॉइंट पर मैक्सिमा है कि मिनिमा है, ठीक है। Yes, sir. अब देखो कहाँ तक लिख लिए, Sir, यहाँ sin by upon cos by. अच्छा ये Yes, sir. अब देखो ये जो आपको डेलियो पान डेल वाई है, डेलियो पान डेल एस तो मिटा दिए हैं, अब डेलियो पान डेल वाई तो इसका 2 बार डिफरेंशियल कर दें तो टी की वैल्यू आ जाएगी, Yes, टी sir. बराबर डेल टू यू अपन डेल बाई 2 ना होता है, Yes, sir. हाँ. तो टी इज इक्वल टू होता है डेल टू यू अपन डेल बाई 2, तो डेल अपन डेल वाई और डेल यू अपन डेल वाई, और डेल यू अपन डेल वाई की वैल्यू आपको पता है ये, Yes, sir. ठीक है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, तो डेल अपन डेल वाई ये क्या है साइन एक्स, साइन एक्स ये क्या है साइन बाई कास एस प्लस वाई, और साइन एस प्लस बाई कास बाई। देखो अब इसको देखने से पता चल रहा है आपको, क्या पता चल रहा है, देखो ना, सुनो, साइन ए कास बी, कास ए साइन बी, फार्मूला लग रहा है, साइन ए कास बी, कास ए साइन बी इज इक्वल टू होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, क्रम ये होता है, पहले ये लिखा रहता है साइन ए कास बी और कास ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी होता है, ये क्या होगा साइन एस प्लस बाई का फार्मूला है, Yes, sir. ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल वाई, और ये साइन इस तरह हवे करेगा, और ये साइन एस प्लस बाई का फार्मूला है, ठीक है। Yes, sir. तो डेल अपॉन डेल वाई साइन एक्स, ये साइन एस प्लस 2 बाई हो गया, है ना। Yes, sir. अब बाई के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे तो साइन एस कांस्टेंट बना जाएगा, Yes, sir. तो इसको बाहर लिख लेते हैं साइन एक्स और डेल अपॉन डेल वाई, और क्या लिख दें यहाँ साइन एस प्लस 2 बाई। अब बाई के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करो तो क्या होगा, साइन एस का तो साइन एस कांस्टेंट है, साइन का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा कास, Cos. कास एस प्लस 2 बाई, एस प्लस 2 बाई का बाई के रिस्पेक्ट, एस का 0 2 बाई का 2, एस का 0 2 बाई का 2, तो ये होगा साइन एक्स और कास एस प्लस 2 बाई, ये क्या होगा 2, टी की वैल्यू ये आ गई, है ना। Yes, sir. अब टी की वैल्यू किस पॉइंट पर निकालोगे, पाई बाई 3 पर, Yes, sir. Sir, अभी R और S की वैल्यू
तब निकाल लें, तो फिर निकालेंगे ना एट 1 पॉइंट, अभी आर एस टी निकालना ही पड़ेगा ना। यस सर। तो इसका हम पूरा काम कंप्लीट कर देते हैं, फिर मिटाना भी ना पड़ेगा। यस सर। तो 2 इंटू साइन पाई बाई 3 और कास पाई बाई 3 और प्लस 2 इंटू पाई बाई 3, ठीक है। तो ये होगा 2 साइन पाई बाई 3 की वैल्यू √3/2 होता है, पाई बाई 3 तो कास पाई हो जाएगा 3 पाई/3, 3 3 कट गया, 2 2 कट गया, √3 कास पाई, और कास पाई की वैल्यू होती है -1, तो √3 इंटू -1 तो -√3, ये आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? ये किसकी वैल्यू आ गई? टी की, ठीक। ठीक है। यस सर। टी की वैल्यू क्या आ गई? -√3। अभी आर और एस निकालना पड़ेगा। आर निकालते हैं। आर की वैल्यू, आर का मतलब तो जानते न हो, del2u/del s2 है ना। H2 यस सर। तो del/del x और del u/del x, और del u/del s हम मिटा दिए थे, तब आपको बताना पड़ेगा del u/del s की वैल्यू क्या है। साइन बाई पहले लिख दें, यस सर। साइन एक्स साइन x कॉस एक्स प्लस वाई। कास s प्लस बाई, फिर साइन s प्लस बाई। यस सर। फिर कॉस एक्स। ये फार्मूला किसका हो गया? ये साइन ए कास बी, कास ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का s प्लस 2y, यस सर। वही आएगा। यस सर। हाँ वही चीज़ है। इधर का मिटाए ना, ये यस सर। हाँ ये मिटाया नहीं है, बॉक्स में जो लिखा है तो आगे ज़रूरत होने वाली है, इसलिए मिटाया नहीं है ना। यस सर। ये दोबारा ना लिख देना आप, इस लाइन के बाद यहाँ लिख रहे हैं, है ना। यस सर। तो del/del x, ये होगा साइन वाई, ये होगा साइन x प्लस वाई प्लस वाई, फार्मूला लग गया। नहीं, x प्लस s प्लस वाई प्लस x होगा यहाँ, है ना। यस सर। हाँ। a का मान x प्लस वाई है, b का मान s है, वहाँ y था। यस सर। तो इसको क्या लिख सकते हैं? ये किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं? r की। तो r = del/del x असाइन वाई, असाइन 2s प्लस वाई होगा यहाँ, है ना, 2s प्लस वाई। अब s के रिस्पेक्ट करना तो साइन वाई कांस्टेंट रहेगा, तो साइन वाई कांस्टेंट del/del x असाइन 2s प्लस वाई। तो r = साइन वाई, साइन का डिफरेंशियल कास 2s प्लस वाई, साइन का डिफरेंशियल कास है ना होता है, यस सर। हाँ। और 2s प्लस वाई का फिर से, तो 2s का 2, वाई के 0, तो ये 2 आ जाएगा। तो r होगा 2 साइन वाई कास 2s प्लस वाई, ये आ गया। एट π/3 कामा π/3, तो r = 2 साइन π/3 कास 2 π/3 प्लस π/3, तो r = 2 साइन π/3 आकाश 3 π/3, 3 3 कट गया, तो 2 ये √3/2, कास पाई की वैल्यू -1, 2 2 कट गया, तो -√3, -√3।
अब देखो यस का मतलब क्या होता है, del टू यू अपान del एक्स del वाई, यही ना। यस सर। तो क्या होगा, देखो चाहे del यू अपान del वाई का इसके सापेक्ष कर दो, चाहे del यू अपान del एक्स का वाई के सापेक्ष कर दो, एक ही बात है। यस सर। क्योंकि ये फार्मूला आप जानते हो, del टू यू अपान del एक्स del वाई किसके बराबर होता है, del टू यू अपान del वाई del एक्स के बराबर होता है। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, यस सर, हाँ देखें। ठीक है, दोनों बराबर होते हैं। यस सर। तो इसी को हम del टू यू अपान del एक्स del वाई है, तो इसको del वाई del एक्स भी लिख सकते हैं। अब एस वाला वैल्यू यहाँ पता है हमको, del यू अपान del एक्स वाली वैल्यू पता है, कहाँ है, ये है। यस सर। और del यू अपान del वाई वाली मिटा दिए हैं, तो हम इसी को हम ऐसे लिखे देते हैं, del टू यू अपान del वाई del एक्स लिखे देते हैं। तो del अपान del वाई और del यू अपान del एक्स, और del यू अपान del एक्स उपलब्ध है हमारे पास, ये यस सर, हाँ। ठीक है। नहीं लिख पाए हो नीचे, सर लिख लीजिए। तो del अपान del वाई लिख लो, और del यू अपान del एक्स की वैल्यू ये है, क्या है, साइन वाई लिख दो, और ये क्या है, साइन 2s प्लस वाई, 2s प्लस वाई, यही ना है। यस सर, हाँ। अब वाई के रिस्पेक्ट इसका करेंगे, यस सर। तो ये कांस्टेंट होगा, नहीं कांस्टेंट का, वाई तो दोनों में शामिल है, यस सर। तो इसका मतलब प्रोडक्ट रूल लगेगा दोनों में, यस सर। ठीक है। क्योंकि वाई की रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो वाई दोनों में शामिल है, किसी में एक्स होता तो वो कांस्टेंट हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। पर दोनों में वाई शामिल है, यस तो सर। प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेकंड और सेकंड इंटू फर्स्ट, फर्स्ट। ठीक है। तो क्या करते हैं आप, तो क्या लिखेंगे, साइन बाई इंटू, साइन का क्या होता है, कास 2s प्लस बाई, एस बाई की रिस्पेक्ट करें तो बाई का फिर से तो बना ही होगा, यस सर। और फिर साइन 2s प्लस बाई इंटू साइन बाई का कास बाई, साइन बाई का कास बाई। अब देखो साइन 2s प्लस बाई कास बाई और कास 2s प्लस बाई साइन बाई, तो फार्मूला कौन सा लग जाएगा यहाँ, साइन ए कास बी, हाँ, cos- साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, cos A, साइन ए प्लस बी। sin A plus तो साइन ए का काम कर रहा है 2s प्लस बाई और बी का काम बाई, बाई। तो क्या होगा, साइन 2s प्लस 2 बाई, ये हुआ 2s प्लस 2 बाई। यस की वैल्यू आ गई। अब यस की वैल्यू किस पॉइंट पर निकालोगे, पाई बाई 3 पाई बाई 3 पर। यस सर। तो एट पाई बाई 3 पाई बाई एट पॉइंट पाई बाई 3 पाई बाई 3, यस इज इक्वल टू होगा क्या, यस इज इक्वल टू होगा साइन 2 इंटू पाई बाई 3 और 2 इंटू पाई बाई 3, तो यस तो क्या होगा, साइन 4 पाई अपान 3, तो यस साइन 4 पाई अपान 3 इंटू 180 बटे पाई, पाई पाई कट गया, 60 चौको साइन 60 दूनी 120 240 साइन 240, तो यस इज इक्वल टू साइन 180 प्लस 60, तो यस बराबर साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन 60, तो यस इज इक्वल टू माइनस रूट 3 अपान 2, यस की वैल्यू माइनस रूट 3 अपान 2 और आर और टी की वैल्यू माइनस रूट 3, ठीक है। यस की वैल्यू भी आ गई, देखो यस सर। ये आर की वैल्यू माइनस रूट 3, टी की वैल्यू भी माइनस रूट 3, अब आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालेंगे, यस सर। आर टी माइनस है एस स्क्वायर,
आर टी माइनस एस स्क्वायर। तो आर की वैल्यू क्या है -√3 इंटू टी की वैल्यू -√3 और एस की वैल्यू -√3 अपान 2 का स्क्वायर। तो माइनस माइनस प्लस √3 का √3 के साथ 3 माइनस माइनस स्क्वायर प्लस है 3 अपान 4 3 जा -3 अपान 4 तो ये 8 अपान 9 अपान तो ये आर टी माइनस एस स्क्वायर ये हो गया इज ग्रेटर देन 0। अब आर की वैल्यू क्या है -√3 इज लेस देन 0। सो गिवन फंक्शन हैज मैक्सिमा एट पॉइंट π/3 π/3। it means u has maximum value at point π/3 comma π/3 at point π/3 π/3 for its minimum value for its maximum value for its maximum value we put x is equal to π/3 s is equal to π/3 y is equal to π/3 in given function तो u इज इक्वल टू क्या होगा साइन π/3 cos π/3 साइन π/3 π/3 तो u इज इक्वल टू साइन π/3 की वैल्यू क्या होती है √3/2 cos π/3 की वैल्यू 1/2 ये साइन 2π/3 तो क्या होगा u इज इक्वल टू √3/4 ये क्या होगा साइन 2π/3 इंटू 180/पाई पाई कट गया 60 दूनी 120 तो ये क्या होगा u की मैक्सिमम वैल्यू ऊपर मिटा दें u की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी u(m(ax) u की मैक्सिमम वैल्यू √3/4 और ये क्या हो जाएगा साइन 120 तो √3/4 साइन 120 को लिख सकते हो 90 + 30 साइन 90 + थीटा का फार्मूला साइन 90 + थीटा cos थीटा तो cos 30 और cos 30 की वैल्यू √3/2 तो √3/4 और √3/2 तो 3/8 √3 का √3 के साथ मल्टीप्लाई तो 3 है अब 4 2 जा 8 तो u की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 3/8 होगी। लिखो क्वेश्चन में साइन न था हम कास का ही लिख दिए यहाँ पे साइन तीनों वैल्यू थी कास लिख दिए यहाँ तो यहाँ पे क्या होगा साइन लिखना हाँ तो √3/2 होगा तो √3 का √3 के साथ तो 3/4 3/4 हो जाएगा ठीक है तो 3/4
साइन 120, तो इसको लिखते हुए तो ये रूट हटाते जाओ, तो रूट हटाते जाओगे तो क्या होगा, ये तो रूट रहेगा ना, यस तो 3√3/8 ये रहेगा आंसर, 3√3, जो कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 3√3/8। चलो देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसके बड़े बड़े क्वेश्चन हैं सब। सर सब 14 वाले हैं 9 और 14 से बात ही नहीं। तो देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये है फाइंड दी मैक्सिमा आर मिनिमा, फाइंड दी मैक्सिमा आर मिनिमा ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। मैक्सिमा एंड मिनिमा लिख लो, हो सकता है एक से अधिक पॉइंट मिले, किसी में मैक्सिमा हो किसी में मिनिमा हो, यस सर। ठीक है। आप फॉलोइंग फंक्शन क्या दिया है, u इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस साइन वाई प्लस साइन एस प्लस वाई, वहाँ इंटू में था यहाँ प्लस में, यस सर। तीनों इंटू में थे, यस सर। यहाँ प्लस में है, ठीक है। तो देखो गिवन u इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस साइन वाई प्लस साइन एस प्लस वाई, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालते हैं। एस के रिस्पेक्ट करें तो साइन एस का कास एक्स, साइन वाई का 0, साइन एस प्लस वाई का कास एस प्लस वाई, एस प्लस वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई, साइन एक्स का 0, कास साइन वाई का कास वाई, साइन एस प्लस वाई का कास एस प्लस वाई, तो डेल यू अपॉन डेल वाई कास वाई और कास एस प्लस वाई, ठीक है ना। तो इसको अगली लाइन में लिख सकते हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो ये होगा कास एक्स और कास एस प्लस वाई। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा वी पुट, फॉर ये इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट लिख लो, फॉर मैक्सिमा ये इक्वेशन सेकंड हो गया, इक्वेशन थर्ड हो गया। फॉर मैक्सिमा आर मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या करते हैं, वी पुट डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0, डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू क्या होगा, कास एक्स और कास एस प्लस वाई,
और यहाँ पे क्या होगा 0 इज इक्वल टू कास वाई प्लस कास एस प्लस वाई। तो इम्प्लाइज कास एस प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस कास एक्स, ये कास एस प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस कास वाई। इक्वेशन क्या होगा, ये इक्वेशन हो गया 4, ये हो गया 5th फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5th फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5th we get माइनस कास एक्स इज इक्वल टू माइनस कास वाई, तो कास एक्स इज इक्वल टू कास वाई, तो एस इज इक्वल टू वाई, एस इज इक्वल टू वाई। ठीक है, अब क्या निकालोगे, आर एस टी, आर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू डेल अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो डेल अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या है, डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कास एक्स और कास एक्स प्लस वाई। तो कास एक्स का डिफरेंशियल, कास एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन है, माइनस साइन एस प्लस वाई, ऐसे आर की वैल्यू आ गई। ठीक है, नहीं तो अभी तो आर एस, तो अभी एस वाई की वैल्यू तो नहीं निकाले ना, हैं? एक्स में वाई की वैल्यू, अभी आर एस निकालने से पहले तो वैल्यू निकालो तब ना पॉइंट मिलेगा, पॉइंट तो अभी मिला ही नहीं है, तो किस पॉइंट पर निकालोगे आर एस टी। तो वाई की वैल्यू इक्वेशन 4th में रख दो यहाँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन 4, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन 4, तो वाई की वैल्यू जब रखोगे तो क्या होगा, कास एस प्लस वाई, तो वाई के स्थान पे एक्स है, इज इक्वल टू माइनस कास एक्स, तो कास 2s इज इक्वल टू माइनस कास एक्स, तो कास 2s का फार्मूला कास 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये माइनस कास इधर आया तो प्लस कास एक्स इज इक्वल टू 0, तो 2 कास स्क्वायर एक्स प्लस कास एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला हो गया। यस सर। तो इसको फैक्टर मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो 2 1 कम 2 -2 आया, -2 के फैक्टर, तो 2 कास स्क्वायर एक्स, अब क्या लिखोगे, प्लस 2 कास एक्स माइनस कास एक्स, तो 2 कास एस से कास एस निकाल तो कास एस रहेगा, ये -1 इज इक्वल टू 0। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये, 2 कास एस कॉमन ले लेते हैं, 2 कास एस कॉमन तो क्या बचेगा, कास एस प्लस 1, और -1 कॉमन तो कास एस प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और कास एस प्लस 1 फिर से कॉमन, तो क्या बचा, 2 कास एक्स प्लस -1 इज इक्वल टू 0, तो कास एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, आर 2 कास एक्स -1 इज इक्वल टू 0, तो कास एक्स इज इक्वल टू -1, आर 2 कास एक्स इज इक्वल टू 1, तो कास एक्स इज इक्वल टू कास पाई, आर 2 कास एक्स इज इक्वल टू 1 कास 0 की वैल्यू होती है। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू, अरे यार गलत कर दिए, 2 को उधर ले जाओ ना, तो कास एक्स इज इक्वल टू 1/2, तो एक्स इज इक्वल टू पाई आ गया यहाँ,
cos x इज इक्वल टू 1/2, तो cos 60 का मान होता है π/3 कहते हैं इसको। यस सर, तो s इज इक्वल टू π/3, तो 2 पॉइंट मिलेंगे। s इज इक्वल टू y तो कन्फर्म पता है, तो s का मान यदि पाई है तो y का मान भी पाई होगा, और s का मान π/3 तो y का मान भी π/3 होगा। तो हैंस पॉइंट कौन कौन मिले आपको, एक है π/3 एंड पाई और कॉमा पाई, इन्हीं दोनों पॉइंट पर मैक्सिमम मिनिमम हो सकता है। यस सर, s की वैल्यू पाई तो s बराबर y है, तो y की वैल्यू भी पाई, यस और जब s की वैल्यू π/3 तो s बराबर y है, तो y की वैल्यू भी π/3। बाय। तो 2 पॉइंट मिल गए, π/3 कामा π/3 और पाई कामा पाई, ठीक है। यस सर, अब निकालना पड़ेगा आपको RST। RST ग्रुप थ्योरी कोई रोशनी नाम की पढ़ाती है, यस सर, यदि आप उसे वीडियो सेंड किए होंगे तो। रोशनी नाम की है। हिंदी मीडियम में, हिंदी सर पता नहीं, हम चैनल तो यहाँ पे s इज इक्वल टू π/3, तो वो रोशनी जब मैं MSc पहली बार पढ़ा रहा था ना, यस सर, तो वो एक आठ वीडियो देखे थे, वो सिर्फ नोट्स बाँचती है बस। हाँ तो फर्क दिखता है उसका, यस सर, सामने वो दिखती नहीं है, पर नोट्स को ऐसे देख देख के पढ़ती है। लिख ले इसको ना। यस सर, अब क्या निकालोगे, RST की वैल्यू R, तो R का मतलब क्या होगा, del 2 u अपान del x स्क्वायर, del s2, del अपान del x और del u अपान del x। तो del अपान del x, del u अपान del x की वैल्यू क्या थी बताओ, del x की वैल्यू है दूसरा नंबर इक्वेशन, cos x cos x प्लस cos x प्लस y। cos x प्लस y, ऐसे। तो s की रिस्पेक्ट करोगे तो sin s का cos s हो जाएगा, cos s का माइनस sin s है ना, यस सर, और sin s प्लस y, ये होगा r की वैल्यू एट π/3 और कॉमा π/3। अभी π/3 पर चेक करते हैं ना, ये होगा माइनस साइन π/3 माइनस साइन π/3 और π/3, ठीक है। y इज इक्वल टू साइन π/3 की वैल्यू होती क्या है, √3/2 साइन 2π/3। तो r की वैल्यू क्या हो, √3/2 साइन 120, तो r इज इक्वल टू √3/2 साइन, ये क्या होगा 90 + 30, साइन 90 + थीटा क्या फार्मूला होगा, cos 30 माइनस √3/2 माइनस cos 30, और cos 30 की वैल्यू क्या है, माइनस √3/2 माइनस √3/2, यही चीज़ दो बार है तो माइनस 2 √3/2, 2 कट गया, तो ये माइनस √3 आ गया यहाँ पे, r की वैल्यू, r की वैल्यू माइनस √3। अब क्या निकालोगे, यस, तो क्या होगा del 2 u अपान del s del y, तो del अपान del x और del u अपान del y, del u अपान del y की वैल्यू क्या है पता ही नहीं है, तो पहले क्या लिख लोगे, del u अपान del y निकाले हो कहीं पे, निकाले थे परे, हाँ तो del अपान del s लिख लो,
cos y cos x प्लस y cos x प्लस वाई। तो s के सापेक्ष करना है तो cos y का तो शून्य हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंस है। और cos s प्लस वाई का क्या होगा इसके रिस्पेक्ट, cos का होता है माइनस माइनस साइन एस प्लस वाई का फिर से तो 1, तो यही रहेगा। तो यस की वैल्यू आ गई क्या, माइनस साइन एस प्लस वाई। अब पॉइंट पर निकालो पाई बाई थ्री पर, एट पाई बाई थ्री। तो यस इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई थ्री। यस इज इक्वल टू माइनस साइन 2 पाई अपॉन 3। यस इज इक्वल टू माइनस साइन 2 पाई अपॉन 3 इंटू 180 बटे पाई कट गया, ये क्या होगा 60। यस इज इक्वल टू माइनस साइन 120 साइन 120 को क्या लिख सकते हैं 90 प्लस 30। तो यस इज इक्वल टू माइनस cos 30 की वैल्यू √3/2। यस की वैल्यू आ गई। अब क्या निकालोगे, टी की वैल्यू। तो टी इज इक्वल टू क्या होगा del 2 u अपॉन del y2, ऐसे ना, del y और del u अपॉन del y। del u अपॉन del y क्या है, del u अपॉन del y क्या है, cos y प्लस cos x प्लस y cos y प्लस cos x प्लस y। तो टी इज इक्वल टू cos y का डिफरेंशियल cos y का माइनस साइन एस प्लस वाई। अब किस पॉइंट पर, एट पाई बाई थ्री। तो टी इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई थ्री साइन पाई बाई थ्री। तो टी इज इक्वल टू साइन पाई बाई थ्री की वैल्यू √3/2 ना, साइन 120 हो गया ये भी। तो टी इज इक्वल टू क्या होगा माइनस √3/2 साइन 90 प्लस 30। तो टी इज इक्वल टू माइनस √3/2 साइन 90 प्लस थीटा cos 30 माइनस √3/2 माइनस √3/2। तो होगा माइनस 2 √3/2, 2 कट गया, माइनस √3। टी की वैल्यू आ गई। अब क्या निकालेंगे, आर टी माइनस एस स्क्वायर। आर टी माइनस एस स्क्वायर। आर टी क्या है, माइनस √3 इंटू माइनस √3। एस की वैल्यू क्या है, माइनस √3 का स्क्वायर। तो 3 और माइनस √3 का स्क्वायर 3/4। 4 दीजिए 12 माइनस 3/4। तो ये क्या होगा 9/4। इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है कि नहीं है, पॉजिटिव वैल्यू आ गई है, पॉजिटिव वैल्यू आ गई। और आर की वैल्यू क्या है माइनस √3, निगेटिव वैल्यू है। तो जो क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू रखेगा। मैक्सिमम है तो हाँ, आर की वैल्यू निगेटिव हो, इसकी पॉजिटिव हो तो मैक्सिमम ना होता है। यस सर, हाँ दोनों पॉजिटिव तब मिनिमम होता है। तब मिनिमम होता है। ठीक है, इट मीन्स
हैज मैक्सिमा एट पाई बाई एट पॉइंट 5/3 π/3। यदि हम पाई रख देंगे RST में तो 0 तीनों की वैल्यू आएगी। यस सर। नाउ एट अब 2 पॉइंट बचा था ना पाई यस सर, पाई तो R की वैल्यू 0 होगी, T की वैल्यू 0 होगी, S की वैल्यू 0 होगी, RT माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू 0 इंटू 0 और 0 का स्क्वायर तो 0 होगी। जब RT माइनस स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाती है तो हम मैक्सिमम मिनिमम के विषय में कुछ नहीं कह सकते। यस सर। ठीक है, यस सर। अब रख ले निकाल लेना, वैल्यू 0 आएगी। यस सर। इट मीन्स एट पॉइंट पाई कामा पाई nothing about maxima or minima nothing about maxima और minima। मैक्सिमा और मिनिमा के विषय में कुछ नहीं कह सकते।